नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग क्या होते हैं, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, बच्चों में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे, कुछ टॉपिक इसमें कवर किया गया है। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है, संवेगात्मक विकास में किन चीज़ों को कवर किया गया है। तो पहले तो चीज़ तो है अर्थ, परिभाषा। इनका अर्थ क्या हो सकता है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है संवेगात्मक विकास की। उसके बाद विभिन्न अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, और बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, अर्थ क्या है, संवेगात्मक विकास का अर्थ। अर्थ अर्थ की बात करते हैं। संवेगात्मक विकास होता क्या है, संवेग क्या है, संवेग है इमोशनल भाव, जो अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बच्चों में अलग होता है, जो शिशु हैं अलग होते हैं, किशोरावस्था में अलग संवेग होते हैं। ठीक है, वृद्ध लोग या प्रौढ़ लोग भी, उनमें भी जो संवेग होते हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं। तो संवेग है क्या, संवेग है भय, प्रेम, स्नेह, है ना, आनंद। मतलब कुछ ऐसी दो परिस्थितियां होती हैं, सुख और दुख। तो ये किससे रिलेट करती है, ये मानव व्यवहार, जैसा मानव का व्यवहार होगा उसी तरीके से ये भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अच्छा व्यवहार किया गया तो भाव अच्छे उत्पन्न होंगे, यानी प्रेम का, स्नेह का, आनंद का। और यदि दुख की स्थिति आती है तो भाव कैसे उत्पन्न होंगे, ईर्ष्या का, घृणा का, है ना, क्रोध का। तो इस तरह के भाव अंदर से उत्पन्न होते हैं, और ये एक ग्रंथिल, एक तरह से हार्मोन का डिसबैलेंस भी होना भी कहते हैं। जैसे सेरोटोनिन हार्मोन है, उसके स्रावित होने से क्या होता है, घृणा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये तो बायोलॉजी का टाइप टॉपिक है। यहाँ पर क्या, इमोशनल डेवलपमेंट, भाव कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नवजात शिशु जब वो बच्चा है, जन्म ले चुका है, तो वो बिल्कुल खामोश रहता है। ठीक है, बिल्कुल शांत रहता है। तो उसमें जो है भाव प्रकटीकरण की क्षमता उतनी नहीं रहती। धीरे धीरे यही प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षा और अनुभव दोनों का जब संवेग होता है, तब जाकर के संवेग मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो इतना सा है। अब जल्दी से देखते हैं अर्थ क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास के अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ, इसमें इमोशनल शब्द, इमोशनल इमोशनल शब्द लैटिन भाषा की, इमोशनल शब्द लैटिन भाषा की इनोवेयर, इमोश इमोशनल शब्द लैटिन भाषा की इमोवेयर शब्द से बना है। इमोवेयर शब्द से बना है। ठीक है, इमोवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या भड़क उठना। जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, या फिर इसे बोल सकते हैं भड़क उठना, भड़क उठना। ठीक है, भड़क उठना। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ। जैसे चेहरे का हाव भाव, है ना, हाव भाव में परिवर्तन आ जाता है। जैसे संवेग प्रकट करना है तो गुस्से से देखना है तो उसका अलग हाव भाव आ जाता है। आवाज का प्रकटीकरण की आवाज चेंज हो जाएगी। तो ये सब इसके अंदर, इसके एग्जाम्पल है। तो संवेग का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित करना या भड़क उठना। और ये इसमें, इसके अंतर्गत किन किन चीजों को कवर किया गया है, इसके अंतर्गत प्रेम, स्नेह, आनंद, ईर्ष्या, घृणा आदि आते हैं। आदि संवेग आदि संवेग आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ। ठीक है, अर्थ क्लियर हो गया। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा परिभाषा इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार, परिभाषा देखेंगे। इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार, इंग्लिश के अनुसार
इन्होंने क्या बताया संवेग को? इन्होंने कहा है कि संवेग जटिल भावना की अवस्था है। संवेग संवेग जटिल भावना की अवस्था है। संवेग क्या है? जटिल भावना की अवस्था है। ठीक है, जटिल भावना की अवस्था है। इसमें गत्यात्मक तथा ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। इसमें इसमें गत्यात्मक तथा ग्रंथीय क्रियाएं होती है। ठीक है, संवेग जटिल भावना की अवस्था है। इसमें गत्यात्मक और ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो गत्यात्मक और ग्रंथी क्रियाएं कौन सी हो सकती है? गत्यात्मक या ग्रंथी क्रियाएं, ग्रंथीय। ठीक है, ये गत्यात्मक क्रिया है। ठीक है, अपना क्रिया के द्वारा, शारीरिक क्रिया के द्वारा प्रकटीकरण करते हैं। मन से क्या है, मन भाव जो है मन में आएंगे, और जो प्रकटीकरण क्या होगा वो शरीर द्वारा प्रकटीकरण करेंगे। चेहरे के हाव भाव है ना, आवाज में परिवर्तन है ना, इस तरह से गुस्सा, प्रेम, ये सब प्रकट किससे करेंगे? शरीर द्वारा। ठीक है, तो संवेग जटिल भावना की अवस्था है। इसमें गत्यात्मक और ग्रंथीय क्रियाएं होती। ग्रंथीय क्रियाएं मैंने बताया था, सेरोटोनिन हार्मोन का एक एग्जाम्पल दिया था कि उसके श्रावण से जो है गुस्सा, घृणा है ना, इस तरह की चीजें उत्पन्न होती है ना। कहते हैं लड़ो और उड़ो मारो, है ना, तो फाइट एंड फ्लाइट, है ना, लड़ो और उड़ो। ठीक है, तो ये इसका जो है एक मोटिव है, सेरोटोनिन हार्मोन। इसमें गत्यात्मक और ग्रंथी क्रियाएं होती हैं। अथवा यह वह जटिल अवस्था है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण है। ये इनकी परिभाषा है। अथवा यह वह जटिल है अवस्था है, अथवा यह वह जटिल अवस्था है जिसमें जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इंग्लिश ने क्या कहा कि संवेग जटिल भावना की वह अवस्था है जिसमें गत्यात्मक और ग्रंथी क्रियाएं होती हैं, अथवा यह वह जटिल अवस्था है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं होती हैं। आंतरिक भाव जो उत्पन्न होते हैं अंदर से, वो उनका प्रकटीकरण शरीर द्वारा होता है। ठीक है, तो ये इनकी अवस्था, एक तरह से इनकी परिभाषा भी हो गई। अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। विशेषताओं को इसमें कवर करेंगे। विशेषता, ठीक है, तो संवेगात्मक विकास की विशेषता क्या हो सकती है? संवेगात्मक विकास की विशेषता, पहली विशेषता है संवेगात्मक विकास क्रम में होता है। क्रम में होता है, क्रम में होता है। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास क्रम में होता है। दूसरा है संवेगात्मक विकास मानव व्यवहार में सह संबंध पाया जाता है। संवेगात्मक विकास और मानव व्यवहार में सह संबंध पाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा है साधारण से जटिल की ओर। संवेगात्मक विकास साधारण से जटिल की ओर होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास साधारण से जटिल की ओर होता है। फिर है प्रशिक्षण द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है।
है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास में परिपक्वता अनुभव वृद्धि से आती है। संवेगात्मक विकास में परिपक्वता अनुभव द्वारा आती है। अनुभव द्वारा आती है। अनुभव द्वारा आती है। ठीक है। अब देखिए, पहले है कि संवेगात्मक विकास क्रम में होता है। क्रम में कैसे होता है कि जब बच्चा छोटा है, नवजात है, तो उसके अंदर कोई संवेग नहीं है, किस तरह से वो प्रकट करेगा। ठीक है। उस टाइम उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बाल्यावस्था तक धीरे धीरे वो प्रशिक्षित हो जाता है, अनुभव पर आधारित है, अनुभव से जो है कुछ सीखता है, संवेग उसके परिपक्व होते हैं। तो क्रम से होता है। स्टार्टिंग में प्रकट नहीं कर पाता, कुछ चीज़ें हैं संवेग प्रकट नहीं कर पाते, धीरे धीरे उस वो चीज़ों को देख करके रोना, है ना, भूख लगती है तो संवेग प्रकट करता है धीरे धीरे इस तरह से, यानी स्टार्ट में खामोश रहता है, शांत रहता है। दूसरा है संवेगात्मक विकास मानव व्यवहार में सहसंबंध है। संवेगात्मक विकास और मानव व्यवहार, जैसे कि अभी बताया कि जैसा मानव का व्यवहार होगा उसी तरह से संवेगात्मक विकास जिस डेवलप होंगे, विकसित होंगे, इसमें क्या है वो प्रकट भी उसी तरीके से करेगा जैसा व्यवहार होगा। साधारण से जटिल की ओर होता है। ठीक है। मानव जो संवेगात्मक विकास है साधारण से जटिल की ओर, पहले परिपक्व नहीं होते, बाद में परिपक्व होते हैं, संवेग परिपक्व होते जाते हैं। प्रशिक्षण द्वारा ही संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा ही जो अंदर के इमोशंस हैं उनका प्रकटीकरण किया जा सकता है। किसके द्वारा? ट्रेनिंग दे करके, बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता है ना, कि चीज़ों को दिखा करके तो वो अपने संवेग को प्रकट करता है। संवेगात्मक विकास में परिपक्वता अनुभव द्वारा आती है। तो संवेगात्मक विकास में मेच्योरनेस कैसे आएगी? अनुभव द्वारा होगा। एक्सपीरियंस जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उस तरह से संवेगात्मक विकास परिपक्व होंगे। ठीक है। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, विशेषताएं। अब हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। ठीक है। तो विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास कैसे हो सकते हैं? अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, उनमें संवेगात्मक विकास अलग अलग होंगे। चलिए इसको यहीं पे हटाते हैं और फिर से विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास इसको कवर करेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। ठीक है, इसको कवर करेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में। सबसे पहले शिशु की बात कर लेते हैं। शिशु में कौन सी चीजें रहती? प्रेम, भय, ठीक है, प्रेम, भय और क्रोध। ठीक है, प्रेम, भय, क्रोध, ये दो तीन तरीके के उनमें संवेग रहते हैं। प्रेम गुदगुदाने पे तो प्रेम है ना, इसमें क्या है, प्रेम गुदगुदाया जाएगा या थपथपाया जाएगा तो एक तरह से उसे आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, थपथपाने या गुदगुदाने। ठीक है, इसमें प्रेम का भाव प्रकट करेगा। भय में अकेलापन या तेज ध्वनि। ठीक है, तेज ध्वनि में भी तेज ध्वनि इसमें भी जो है वो भय का प्रकट करेगा, डर जाएगा। क्रोध कब? जब भूख की स्थिति में, भोजन ना मिले, दूध ना मिले तो वो क्रोधित होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में संवेग किस तरह से प्रकट करेगा? बाल्यावस्था में, ठीक है, ये शिशु का हो गया। और बाल्यावस्था में किस तरह से संवेगों को दिखाएगा? तो बाल्यावस्था में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? भय, ईर्ष्या, ईर्ष्या, घृणा, आनंद। ठीक है, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद, स्नेह, निराशा,
स्नेह, निराशा, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत रहेगी, है ना। और गुस्सा भी करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेच्योर हो चुका है, कुछ संवेग बच्चा जानने लगा है कि किस स्थिति में वो अपने संवेग को प्रकट करेगा, ठीक है, और कौन से संवेग प्रकट करेगा, दुख की अवस्था क्या है और सुख की अवस्था क्या है, ठीक है। तो ये सब इनके संवेग हो गए, ठीक है। क्रोध, जिज्ञासा, जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी होते हैं, जिज्ञासा, ठीक है। तो ये इनके संवेग हो गए। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था, इसमें देखते हैं किशोरावस्था में कौन कौन से संवेग आ जाएंगे। संवेगों की विभिन्नता, कल्पनाशीलता, संवेगों की विभिन्नता, संवेगों की विभिन्नता, कल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता, संवेगों की विभिन्नता, कल्पनाशीलता, भाव प्रधान जीवन, वीर पूजा, भाव प्रधान जीवन, भाव प्रधान जीवन, वीर पूजा, भाव प्रधान जीवन, वीर पूजा, जिज्ञासा, विरोधी मनोदशा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, विरोधी मनोदशा, विरोधी मनोदशा, ठीक है। और कौन से रहेंगे, अपराध प्रवृत्ति, ये भी बहुत है, अपराध प्रवृत्ति, काम भावना, अपराधी, अपराध प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति, काम भावना, ठीक है, काम भावना। अब देखिए इसमें क्या होता है, संवेगों में विभिन्नता पाई जाती है। संवेगों में विभिन्नता कैसे, किशोरियों में अलग और किशोरों में अलग संवेग होते हैं, है ना। दूसरा है कल्पनाशीलता, ये कल्पना में जीते अपने भाव को, जो भी संवेग हैं वो दिवा स्वप्न में ही अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। भाव प्रधान जीवन है, भाव प्रधान यानी इमोशन, प्रेम, इन सब मतलब भावुक टाइप के हैं इस एज ग्रुप में। वीर पूजा, साहित्य पढ़ने की इनके अंदर वो रहता है, इतिहास, इसमें रुचि रहती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, किसी चीज को खोजबीन करना, है ना, ये इनकी प्रवृत्ति है। और क्या है, विरोधी मनोदशा। विरोधी मनोदशा क्या है, एक स्थिति में एकदम से खुश हो जाते हैं, दूसरी स्थिति में मन खिन्न हो जाता है इनका, ठीक है। दूसरा है अपराधी प्रवृत्ति के, जब किसी जो है स्थिति में या कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें वो सफल नहीं हो पाते, तो क्या होता है, वो अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। काम भावना, विषम लिंगी प्रेम। काम भावना में क्या होता है, ये अलग लिंग के से प्रेम के, यानी उनमें रुचि जागृत होती है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ अवस्थाएं हैं, उनमें संवेगात्मक विकास, शिशु की अलग है, बाल्यावस्था की अलग है, किशोरावस्था की अलग है। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसी में, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं, इसे भी फटाफट से देख लेते हैं। इसमें पहला है, इसको कवर करेंगे, प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा है बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता। तीसरा है बौद्धिक योग्यता, तीसरा है थकान एवं भूख, थकान, थकान एवं भूख। नेक्स्ट है थकान एवं भूख, फिर है पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंध। नेक्स्ट पारिवारिक संबंध। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी का स्तर, महत्वाकांक्षी का स्तर। और लास्ट और भी है इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां,
कुछ विशेष परिस्थितियां, कुछ विशेष परिस्थितियां, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से संवेगात्मक विकास बालक को ये जो है बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं। पहला है शारीरिक रचना। इसमें क्या है, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो ये शारीरिक स्वास्थ्य एक तरीके से ये अच्छा है तो बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो अच्छे से होगा, ठीक है। दूसरा है बौद्धिक योग्यता। ये ठीक से कुशाग्र बुद्धि का बालक है तो संवेगात्मक विकास परिपक्व होगा। नेक्स्ट है थकान एवं भूख। थकान एवं भूख में क्या होता है, थकान एवं भूख में बच्चा भोजन न मिलने पर क्रोधित हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। थकान की स्थिति है या भूखा है तो संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा। पारिवारिक संबंध, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों की उपेक्षा करते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, बच्चे माता पिता से कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, तो संवेगात्मक विकास डेवलप नहीं हो पाता। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण। तो सामाजिक वातावरण अच्छा है, यानी वातावरण अगर अच्छा है तब तो ठीक है, तनावपूर्ण है तो भी संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी का स्तर। महत्वाकांक्षी का स्तर, इसमें क्या होगा कि मतलब महत्वाकांक्षा की पूर्ति अगर नहीं होती है, माता पिता क्या करते हैं, या तो उन्हें महत्वाकांक्षी बना देते हैं या बच्चा खुद होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो उनमें हीनता की भावना आ जाती है कि सफल नहीं हुए तो हीनता की भावना आ गई, है ना। कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं इसके अंतर्गत। कुछ विशेष परिस्थितियां यानी जैसे बच्चा सो रहा है और उस बीच छेड़छाड़ की जाए तो बच्चा क्रोधित हो जाता है। तो इनकी कुछ इस तरह के प्रभावित करने वाले कारक हैं, तत्व हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक योग्यता, थकान एवं भूख, पारिवारिक संबंध, सामाजिक वातावरण, महत्वाकांक्षी का स्तर, कुछ विशेष परिस्थितियां। तो इस वीडियो में पूरा इमोशनल डेवलपमेंट की जितने भी टॉपिक थे सबको कवर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।